चैनल। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। और सक्षम मिस्टर देखो क्या कर रहे हैं। इवनिंग का टाइम है और बज गए हैं 9 बजने में 5 मिनट है। हम कर रहा है ड्राइंग। कल ड्राइंग का पीरियड है क्या सक्षम? गौरी दीदी ने उसको ड्रॉ करके दी है ये सीनरी। और सक्षम कौन से कलर यूज कर रहे हैं आज? ब्रश। तो सक्षम को मिले आज न्यू ब्रश पेन, है ना? अच्छे लग रहे हैं क्या आपको? ये नहीं अच्छे लग रहे हैं। ओह! और सक्षम को देखो क्या हो गया। सक्षम आइस दिखाना। कपड़े फोल्ड करके रखे हैं और देखो सक्षम को क्या। सक्षम आइस खोलना बेटू। मेरे बेटे को दोनों आंखों में इंजनियारी हो गई। देखो क्या हो जाता है पता नहीं। इसको पहले भी हुई थी। इतना दर्द होता है ना, होता है। ये आइस में हो गई इंजनियारी। अच्छा बचपन में ना मेरे को भी बहुत हो जाती थी। तो मैं अभी बाहर गई थी तब सक्षम को ये ड्राइंग वगैरह भी दिलाई और इसकी ये मेडिसिन भी लेके आई हूँ होम्योपैथी वाले भैया से। तो उनसे बोला था मैंने कि ऐसी देना कि फिर ना हो। तो इसको हर घंटे बाद देनी है ये। सक्षम याद दिला देना मम्मी को 9:30 पे दवाई देनी है आपको। ओके। और देखो दोनों आंखों में स्वेलिंग हो रही है। कितना पेन हो रहा होगा इसको। और यहाँ पे पापा और गौरी लग रहे हैं अपना खाना बनाने में, क्योंकि इन दोनों को खाना है एग, जो कि ये खुद ही बनाते हैं, ब्रेड और एग। क्या कौन सी रेसिपी बनाई है तुमने एग की आज? अंडा भुर्जी। अंडा भुर्जी कुछ खाया। मैंने तो अपने दिन में उड़द बनाए थे तो मैंने उड़द चावल गर्म करके खाए। और आज हमारे पड़ोस में शादी है। आज नहीं मतलब शादी तो कर रहे हैं, आज कुछ चीज़ें थी। क्यों चलो गली में एक राउंड लगा के आती हूँ। भी खाना खाया। आज शाम के बच्चों का ट्यूशन नहीं है कि उन बच्चों की मामा की शादी है। भी शादी में गए हुए हैं, थोड़ा सा रिलैक्स हैं हम, है ना। तो एक राउंड लगा लेते हैं बाहर का। भी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। देखो आजकल मौसम ऐसा है ना, तो जल्दी शांति हो जाती है। बाहर घूमना अच्छा लगता है, लेकिन इस टाइम खाना खाने के बाद वॉक ज़रूर करनी चाहिए। घर कितना सुंदर लग रहा है, दुल्हन की तरह सज रहा है शादी वाला घर। जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था ना, जब मैं गई थी हम लोगों ने थोड़ा सा डांस भी किया था। जब भात लिया जा रहा था उनके यहाँ ढोल वोल बज रहा था तो अच्छा लग रहा था, है ना। अभी देखो घर कितना अच्छा लग रहा है। पहले इस घर में मैं रही हुई हूँ कुछ टाइम के लिए। जब मैं ब्लॉगिंग नहीं करती थी तब मैं इस घर में रही हूँ। तब सक्षम बहुत छोटा सा था। शादियों का बहुत सीज़न चल रहा है ना, शादियों का चल रहा है बहुत सीज़न। आप लोग भी शादियों में जा रहे होंगे, है ना। तो हम लोग तो इतना ज़्यादा जाते नहीं शादियों में। थोड़ा सा इनकी तबीयत की वजह से भी बाहर का खाना वाना अवॉइड करना होता है। ऊपर से फिर रात में ठंड वाले मौसम में ठंड लगने का भी डर रहता है, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, है ना। चलो ठीक है, अपनी लाइफ को कितना अच्छा लग रहा है बढ़िया लग रहा है। हम लोग ना बहुत जल्दी खाना खा लेते हैं। 7:30 लगभग हम लोगों का खाना हो जाता है। 7:30 से पहले, क्योंकि 7:30 पे मेरे पास बच्चे आते हैं ट्यूशन वाले, तो उससे पहले हमारा हो जाता है डिनर। अच्छी बात है ना, है ना। दोनों पापा बेटी खा ले। सक्षम तुझे भी खाना तो तू भी खा ले। ठीक है रखी तू सीला सही आ रहा। एग अच्छा है इनके लिए, एग का, लेकिन वाइट पार्ट अच्छा है। येलो पार्ट निकालना बता रखे डॉक्टर ने, है ना। येलो पार्ट को क्या बोलते हैं? योग। हाँ तो वो नहीं खाना होता इनको, उसमें फैट होता है ना। तो बस वाइट वाला पार्ट इनको खाना। मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी है मॉर्निंग का टाइम और मैं किचन में बना रही हूँ बीन्स की सब्जी। और पता है लोहे की कढ़ाई में बनाने से बहुत अच्छी होती है सब्जी। और इसमें कोई पानी नहीं डाला, ये अपने आप ही बन जाएगी ऐसे ही अपने मक्सर में। इसको चला देते हैं। इसमें ग्रीन चिली, धनिया, नमक, हल्दी पाउडर, आलू और बीन्स। तो ये ढक के पकाएंगे। ब्रेकफास्ट में मैं इसको खाऊंगी, एक रोटी दूँगी। और हस्बैंड अपनी डाइटिंग नहीं, अपनी डाइट में कुछ चेंज करें, क्योंकि उनका वेट हमेशा बढ़ता रहता है। नीचे होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, और आज सक्षम को स्कूल नहीं भेजा है। सक्षम को मैं बता रही थी ना, आँखों में इंजनियारी इन्फेक्शन हो गया है। दिखाना सक्षम आइस। दूसरी आँख भी इसकी स्वेलिंग हो गई है, अब दूसरी भी। तो मैं इसकी कल दवाई दिला के लाई थी, इसको दे रही हूँ बार बार। और जब ये सो के उठा ना मॉर्निंग में, इसकी आइस खुल नहीं रही थी, है ना सक्षम। कैसी लगती हैं जब सुबह से उठते हो? सारे में मुँह पर खाने लगा रखा है, जैसे चिपक गई हो ऐसे हो जाती है ना, दर्द करती हैं। हाँ, इसको भेजा नहीं, ये बिल्कुल उठ ही नहीं पा रहा था। यार मम्मा नहीं जाना। ठीक है तो मत जाओ, कोई बात नहीं। आंखें दर्द हो रही थी इसकी। और फिर मैंने मैम को मैसेज डाला कि मैम ही इज़ नॉट कमिंग बिकॉज ऑफ आइज इन्फेक्शन। तो ऐसा है। और यहाँ पे मेरी सब्जी बन रही है। मेरा ब्रेकफास्ट का बटर और रोटी, और पापा का है ओट्स। ओट्स कैसे दिखाना मुझे अच्छी।
अराउंड लगाए। वो बाइक देखी थी ना जी। वो चलाई थी मैंने, अच्छा अच्छा। वो वाली बाइक होती ना वो भी चलाई। गर्मी लग रही है अब तो बहुत बाहर, धूप इतनी कड़क है कि गर्मी लग रही है। तो गर्मा गर्म ग्रीन टी पी रहे थे हम लोग बाहर बैठे हुए, डिटॉक्स टी। तो मैंने तो अपने लिए लेमन टी बनाई थी, इसमें थोड़ा सा लेमन डाला, गर्म पानी, हल्की सी शुगर भी डाली, हस्बैंड के लिए नहीं डाली थी। आजकल की अच्छी है बॉडी के लिए, है ना, इम्यूनिटी बूस्टर, और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करती है। कुछ इस तरह की चीज़ें लेनी चाहिए। और हस्बैंड जैसे कि मैं बता रही हूँ डाइट फॉलो कर रहे हैं, तो आजकल वो गर्म पानी और इस तरह की चीज़ें ले रहे हैं, रोटियां अवॉइड कर रहे हैं। और अभी मेरे कपड़े हो चुके हैं वॉश, तो इनको मुझे छत पर डाल के आना है। आज पता है लाइट भागी जा रही है बार बार, तो कपड़े जो बीच में अटके ही पड़े हैं। तो अभी लगभग 1:30 बज चुका है, वो कपड़े वॉश नहीं हुए अब तक भी। जो छत की धूप होती है ना आगे वाली, वो पीछे चली गई होगी। तो मैं कपड़े स्टैंड पर डाल के स्टैंड को अंदर ही कराऊंगी। और पड़ोस में से बुलावा ही बोलते हैं ना, बुलावा आया था उसके लिए, जैसे दूल्हा तैयार होता है घुड़चड़ी वगैरह का। तो अभी देखती हूँ जाती हूँ कि नहीं जाती हूँ, है ना, क्योंकि श्रीजा का भी स्कूल से आने का टाइम हो गया। वैसे मैं अधिकतर चीज़ों में चली जाती हूँ। तो ये है कि पड़ोस में शादी है तो किसी चीज़ में चले जाते हैं, किसी में नहीं जाते। अटेंडेंस लगाते रहना चाहिए, रौनक बड़ी रहती है, पड़ोसी आते हैं तो। बस ये है कि हमारे बच्चे जैसे स्कूल गोइंग हैं, छोटे हैं, तो हमें एडजस्ट करना पड़ता है। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको तो जाना ही चाहिए जाने के लिए। आंटी तो जो है कल से तैयार हो रही थी। हाँ, हेलो, अभी हम तो देर में जाएंगे। घुड़चड़ी है भाई, उसमें जाएंगे पड़ोस में। अच्छी लगेगी आंटी, सुंदर, अच्छी सुंदर बन के आई है आंटी। शादी में तैयार होकर जाना अच्छा लगता है ना। मैं तो किट्टी में भी गई थी कल ना। मैं ऐसी खड़ी, फिर मैं जल्दी सूट पहन के गई। फ्रेंड बच्चे भी स्कूल से आए, मैंने खाना खिलाया मैं रेडी हुई, मुझे लग रहा है वो लोग आगे निकल गए। बारात चढ़ रही थी बाहर, देखना। अरे बाहर होंगे तो जाऊंगी, नहीं तो रील्स बना लेंगे। तैयार हो मम्मी, आप मंदिर तक जाओगी? अगर जाओगी तो तो मैंने बच्चों को लंच कराया, इतना घोड़ी और दूल्हा आगे निकल गया, सारे पड़ोसी भी। तो मैं जा रही हूँ, ये मुझे छोड़ने मंदिर तक छोड़ के आ रहे हैं। मैंने कहा मैं भी चली जाती हूँ। जब रेडी होगी तो मिल गए, बीच में ही रास्ते में सब लोग खड़े हैं, है ना। बात नहीं थी, देखो ये रहे सब लोग। हम भी दर्शन कर लेते हैं भोले बाबा के। का टाइम है, मंदिर बंद है, मंदिर खुलवाना पड़ा स्पेशली। आंटी हेलो करो। हेलो, अच्छी लग रही है ब्लैक और येलो में। और दूसरी आंटी चली गई, उनको जाना है किट्टी। आपकी सुबह थी है ना आंटी? आज हाँ, आज मेरी सुबह किट्टी थी। ये है हमारा मंदिर, यहीं पे मुझे लग रहा है आसपास की सब लोग यहीं पे माता टेकने आते हैं, है ना। बहुत पुराना मंदिर है ये हमारा।
मंदिर इस बार बहुत सुंदर हो गया है ना, एकदम चेंज हो गया। बाहर से भी तो सुंदर दिखता है। इस साल सबसे अच्छा वो हुआ है इसमें रिनोवेशन, बहुत अच्छा हो गया। कहती हूँ आज मेरा लंच नहीं हुआ, बच्चों के साथ में करने के लिए रहता है। मेरा में पार्सल आया होगा, इधर आ गया है पार्सल आता है, थोड़ी हेडेक भी हो जाती है, मुझे वीडियो बनानी पड़ती है टाइम से, मेरी आजकल चल रही है सब लेट। आपने कुछ खाया? क्या क्या खाया था? फिर भी क्या खाया था आज करने की डाइट। फ्रेंड्स घर पे आई, मैंने लंच किया क्योंकि लंच करके नहीं गई थी, लंच का टाइम हो रहा था। बच्चों के स्कूल से आते हैं ना, तो बच्चों को अपने आप लंच कराओ ना, तो तभी ठीक से खाते हैं। पहले मैं सोची थी उनके लिए कुछ बना के रख देती हूँ और चली जाती हूँ वहाँ पे मंदिर जब जाते हैं गुड़चड़ी पे, तो फिर मैं सोचा नहीं बच्चों को लंच करा के जाती हूँ। बच्चे ठीक से नहीं खाना खाते क्योंकि उसके तुरंत बाद श्रीजा ट्यूशन जाती है और फिर है ना देर से आती है, तो फिर भूखी रहेगी, तो मम्मी को टेंशन रहती है। तो मैंने भी सोचा था तभी लंच कर लूँगी, लेकिन जल्दी जल्दी फिर मैं ऐसे ही चली गई, आके लंच किया और फिर अभी मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर रही थी। थोड़ी थकान सी हो गई थी सुबह से लगे और आज पता नहीं क्या हुआ, मेरे हाथ में पेन हो रहा है, या तो मैं इसको सर के नीचे देर तक रख के सो गई या क्या है पता ही नहीं चल रहा। सुबह से मेरे हाथ में इतना दर्द हो रहा है नसों में, कभी कभी कुछ पता ही नहीं चलता बॉडी आपकी क्या कह रही है ना। तो बस यही, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोगों के यहाँ शादी है तो आप भी इंजॉय कर रहे होंगे, और हमारे यहाँ तो कोई रिलेशन में शादी नहीं, तो मैं कल इनसे गई थी, कोई छोटी देवर नंद हो तो यार बड़ा मज़ा आता है। छोटे भाई बहन हो, मेरे छोटे भाई की शादी तो उस पीरियड में हुई थी जब मेरे हस्बैंड का डायलिसिस चल रहा था, ये काफ़ी बीमार थे, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं इंजॉय कर पाई थी। मतलब मैं तो उसकी जो रिंग सेरेमनी है उसमें भी यहीं से रेडी होके गई थी और वापस यहीं आ गई थी, है ना। और उसकी शादी में भी मैं 1 या 2 ही दिन रुकी थी, मुझे याद है, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाई थी अपने घर पे। तो मेरे को इतने सारे ये जो रिचुअल्स वगैरह होते हैं शादी के, या इतने सारे रीति रिवाज जिनमें बहुत मज़ा आता है, वो सब नहीं देख पाई थी, है ना। चलो कोई नहीं, वो टाइम ही ऐसा था, तो बस बड़ा मतलब क्रेज़ रहता है। लेकिन अपने भाई बहन या किसी देवर नंद की शादी का तो कोई ऐसी शादी है भी नहीं, लेकिन आसपास में जो भी शादियां हैं इनको एंजॉय करते चलना चाहिए, है ना। तो अभी तो जब दुल्हन आ जाएगी तो दुल्हन की मुंह दिखाई करके आते हैं, लड़के की शादी है तो, और शगन दे के आते हैं। शगन देना भी ज़रूरी होता है ना, शुभ चीज़ें होती हैं ये। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ दोस्तों। आई होप आज को ब्लॉग अच्छा लगा होगा आपको, अच्छा लगा तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कर देना। बाय बाय दोस्तों, लव यू ऑल, बाय बाय।